रात के 2:17 दिल्ली पूरी तरह सो चुकी थी, लेकिन एक फोन कॉल सब कुछ बदलने वाला था। फोन स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। जैसे ही कॉल उठी, दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई। कॉल कट गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक आदमी धीरे धीरे आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखों में देखा और अपनी पहचान बदलने लगा। नया चेहरा, नया नाम, नई जिंदगी। क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं था। वो था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एक शैडो एजेंट। 1962 इंडिया और चाइना के बीच युद्ध। गोलियां चल रही थीं, लेकिन सबसे बड़ी कमी थी जानकारी की। दुश्मन क्या सोच रहा है, कहां हमला करेगा, भारत को कुछ नहीं पता था। और उसी अंधेरे में हजारों सैनिक मारे गए। उस रात दिल्ली में एक गुप्त मीटिंग हुई और एक फैसला लिया गया। अब से भारत सिर्फ सामने से नहीं, छाया से भी लड़ेगा। 1968 रॉ का जन्म हुआ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रॉ के एजेंट्स अपनी पहचान छोड़ देते हैं। नाम, परिवार, जिंदगी, सब कुछ एक मिशन के लिए। एक एजेंट पाकिस्तान में 5 साल तक रहा, एक आम आदमी बनकर, लेकिन उसकी हर सांस एक झूठ थी। फिर एक दिन उसकी पहचान लीक हो गई। उसे पकड़ लिया गया। एक अंधेरा कमरा, एक कुर्सी और एक एजेंट जो चुप था। अगले 72 घंटे उसके साथ क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। 1971 युद्ध फिर शुरू हुआ, लेकिन इस बार भारत तैयार था। हर कदम, हर हमला पहले से पता था और भारत जीत गया। लेकिन उन एजेंट्स का क्या, जो कभी वापस नहीं आए? ना कोई नाम, ना कोई चेहरा, बस खामोशी। रॉ के एजेंट्स मरते नहीं, उन्हें मिटा दिया जाता है। अगर आपको मौका मिले देश के लिए अपनी पहचान छोड़ने का, क्या आप तैयार होंगे? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस एजेंट को पकड़ा गया था, वो असली एजेंट था ही नहीं। वो सिर्फ एक डिकॉय था, एक नकली चेहरा जिसे जानबूझकर दुश्मन के सामने छोड़ा गया था। असल मिशन कहीं और चल रहा था। उसी समय दुश्मन के शहर के बीचों बीच एक और एजेंट खामोशी से अंदर घुस चुका था। उसके पास था एक ऐसा डेटा जो पूरे युद्ध का रुख बदल सकता था। हर कदम मौत के करीब ले जा रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। बाहर एक एजेंट तड़प रहा था, अंदर दूसरा एजेंट इतिहास बदल रहा था। दोनों की कहानी अलग थी, लेकिन अंजाम एक ही था। जब मिशन पूरा हुआ, तो वो एजेंट जिसने सब कुछ किया था वापस लौट सकता था, लेकिन उसने एक फैसला लिया। वो वापस नहीं आया।
क्योंकि अगर वो लौटता तो उसकी पहचान पूरे देश को खतरे में डाल सकती थी। उस दिन 2 एजेंट्स हमेशा के लिए गायब हो गए। एक जिसे दुनिया ने देखा और दूसरा जिसे दुनिया कभी जान ही नहीं पाई। रॉ के एजेंट्स हीरो नहीं होते, क्योंकि हीरो की कहानी लिखी जाती है और इनकी कभी लिखी ही नहीं जाती। रॉ की दुनिया सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं, ये एक ऐसा जाल है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पाकिस्तान के सेंसिटिव इलाकों में, जहां हर कदम पर नजर रखी जाती है। चाइना के सर्वेलेंस सिस्टम के बीच, जहां एक गलती मौत बन सकती है। रशिया की ठंडी सड़कों पर, जहां हर चेहरा शक के घेरे में होता है। यूनाइटेड स्टेट्स के हाई सिक्योरिटी शहरों में, जहां हर मूवमेंट रिकॉर्ड होती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भीड़ में खोकर सब कुछ देख रहे हैं। उनके पास हथियार नहीं होते, लेकिन जानकारी सबसे बड़ा हथियार होती है। एक छोटी सी खबर पूरे युद्ध का रुख बदल सकती है। और जब मिशन पूरा होता है, तो वो लोग उसी भीड़ में गायब हो जाते हैं। दुनिया सोचती है वो सुरक्षित है, लेकिन असली खेल परछाइयों में चल रहा होता है। सरकारें सिर्फ फैसले नहीं लेती, कभी कभी वो सच्चाइयां भी छुपाती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो कभी खोली ही नहीं जाती। इन फाइलों में नाम नहीं होते, सिर्फ मिशन होते हैं। कभी कभी एक एजेंट की कुर्बानी पूरे देश की सुरक्षा बन जाती है, लेकिन उस कुर्बानी की कोई खबर कभी बाहर नहीं आती। सरकार के लिए सबसे जरूरी होता है देश का अस्तित्व, और इसी के लिए कई सच हमेशा के लिए दफन कर दिए जाते हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सही भी होते हैं और खतरनाक भी, क्योंकि इन फैसलों में जिंदगी और पहचान दोनों दांव पर होती हैं। दुनिया जो देखती है वो सिर्फ आधी कहानी होती है, बाकी आधी सरकारी फाइलों के अंधेरे में छुपी रहती है। अगर आपको ये सच जानकर झटका लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम लाने वाले हैं भारत वर्सेस चाइना, छुपी हुई जासूसी जंग। और ये कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।